जिन 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई थी उनकी मां संगीता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आरोपी साजिद और उसके भाई जावेद के घर आने की बात कही। साथ ही ये कहा कि जब साजिद घर आया तो उसने 5,000 रुपए की मांग की। एक कहानी सुनाई जिसमें उसने कहा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, अस्पताल में भर्ती है, पैसों की जरूरत है, और इसी बहाने उसने घर के अंदर एंट्री ली और उसके बाद कहा कि अभी अस्पताल जाने में मुझे 2 घंटे का वक्त है, तब तक क्या मैं आपके घर में इंतजार कर लूं, घर की दूसरी मंजिल पर चले जाऊं क्या। इस बहाने से वो घर की छत पर गया, वहां उसने बच्चों को बुलाया और 3 में से 2 बच्चों, सबसे बड़े और सबसे छोटे बच्चे की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी। अभी पीयूष कहाँ पर है? पीयूष की हालत कैसी है? पीयूष का उंगली कटा है, वहाँ चोट लगी है। उंगली कटी, अंगूठा उसने पीछे से वार किया, वो भी वहाँ दूसरे घर पे भेज दिया है। उसने उसको भी मारने की कोशिश की। आपका नाम क्या है? संगीता। संगीता जी, ये बताओ कि साजिद जो है वो क्या पहले से जानता था आपके घर परिवार को? क्या कोई पुरानी कोई दुश्मनी या रंजिश थी? नहीं, रंजिश कोई नहीं थी, बस इतनी जान पहचान थी। ये बराबर में सैलून है उसका, बच्चे बाल कटा के आते थे जाते थे, बस इतना ही जान पहचान थी, बाकी कुछ नहीं। कल आया बोला भाभी। बच्चों की मां को आपने सुना। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त उसी घर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहां इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। अभय, हमने आपकी पूरी बातचीत सुनी। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, एक बार संक्षिप्त में उन्हें बताइए कि ये इस वारदात को किस तरह से साजिद ने अंजाम दिया और साजिद और उनके भाई को लेकर आसपास के लोगों का क्या कहना है। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, हमने उनकी पत्नी से बात की, विनोद की पत्नी से बात की, बच्चों की मां से बात की। हमारे साथ इस वक्त उन मासूम बच्चों के पिता मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि जो विनोद जी हैं वो घर पर नहीं रहते हैं, बदायूं में अपने घर से दूर वो कहीं पर जॉब करते हैं, इस वजह से वो ज्यादातर बाहर रहते हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपको जब जानकारी मिली, क्या जानकारी मिली कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है? बताया जा रहा है कोई रंजिश थी साजिद के साथ? खाली आया था पैसे मांगने के लिए, बोले कि हमें पैसे दे दो उधार 5,000 रुपए और हम आपकी सुबह दे देंगे, और कोई मतलब बात नहीं थी। और बाकी बात फिर जो है ऊपर चला गया घूमने बड़े वाले लड़के के साथ में, उसने वहीं उसको पकड़ लिया था और छोटा वाला लड़का था उससे कह दिया बेटा तुम पानी ले आओ। वो पानी लेने गया तो फिर उसको वहीं पकड़ लिया। और जब पीयूष जी हमारा ये गया था बड़ा बीच वाला, तो इसको जब इसने देखा है तो ये भाग के आया नीचे, नहीं इसको भी पकड़ लेता वो। कोई मतलब सिर्फ पैसे उधार मांगने वो आया था या इससे पहले मुलाकात थी, आमने सामने आना जाना? दुकान उसकी है, बाकी कोई हमारा वो नहीं था, कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं थी उससे हमारी। दुकान क्या सिर्फ साजिद चलाता है या साजिद और जावेद दोनों भाई थे और दोनों भाई चला रहे थे, दुकान चलाते हैं। कल घर के अंदर दोनों आए थे? दोनों आए थे पैसे लेने के लिए। हाँ, अब पैसे दिए हैं उसको, 5,000 रुपए मैंने दिए, उसको दिलवाए मैंने, फोन आया था मेरे पास तो मैंने दे दो, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, दे देगा वो। और अपने साथ हथियार लेकर आना, बताया जा रहा है इतना बड़ा चाकू, तो क्या पहले से प्लानिंग थी? मतलब ये नहीं देखा कि चाकू उसके हाथ में है, वो तो घुस के लेके आया था पैंट शर्ट में, मतलब बच्चे थोड़ी देख रहे थे कि चाकू लेके आ रहा है, और ये क्या पता है कि मतलब चाकू हाथ में रख रहा है वो। भाई जब तो उसने ऊपर कांड किया तब पता चला कि चाकू लेके आया है वो, तो बच्चे इसने देखा तो ये भाग के आया कि मम्मी के पास, कि मम्मी वहां मत जाना कि वो चाकू मार देगा, कि भैया का हाथ काट दिया है। तब वो भागी नीचे, तो उन्हें गेट बंद करो, तो गेट बंद किया, तो वहां बंद करके तो रोका गया, तो फिर लोग भागे हैं, तब वो निकला बाहर, पकड़ा गया है वो। देखिए ज्योत्सना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं एक बार रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो चश्मदीद जो छोटा भाई था, यानी कि जो बीच का भाई था तीनों में, उनसे भी हम आपकी बात कराने जा रहे हैं, तो कृपया मैं कहूंगा कि क्योंकि नाबालिग बच्चा है, मासूम बच्चा है, उसके चेहरे को जरूर ब्लर कर लें। मैं उनसे अभी लाइव बात करूंगा कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बच्चे का चेहरा जरूर ब्लर कर लीजिएगा, उनकी तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, एक बार पूरा घटनाक्रम समझा दूं कि बदायूं के अंदर ये सामने वाली दुकान जो है ये साजिद की दुकान है, जहां पर साजिद अपना हेयर सैलून चलाया करता था। और ये बता रहे हैं परिवार के लोग कि उसके साथ, साजिद के साथ, उसका भाई जावेद भी इस दुकान के अंदर काम किया करता था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जब लोगों का गुस्सा फूटा तो किस तरीके से सामान को बाहर निकालकर जला दिया गया।
साजिद जो है वो तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ज्योत्सना इस दुकान से निकलता है और सामने ये संगीता ब्यूटी पार्लर है, यहां पर पहुंचता है। और यहां पर पहुंचने के बाद ग्राउंड फ्लोर पर बच्चों की दादी मौजूद होती हैं, बच्चों की मां संगीता मौजूद होती हैं। वो उनसे कहता है कि उनकी पत्नी अस्पताल में एडमिट है, प्रेग्नेंट है, 5,000 रुपए की जरूरत है। और उसके बाद जो उनके पति हैं, आपसे भी कांटेक्ट किया जाता है कि 5,000 रुपए की जरूरत है। मुझे फोन किया था बच्चों ने, तो हमने कि दे दो, कोई बात नहीं, कल मिल जाएंगे। तो उन्होंने दे दी थे 5,000 रुपए, बस ये बात हुई थी मेरी। फिर मैंने फोन काट दिया था। 5,000 रुपए मांगता है और उसके बाद यह बहाना करता है कि उसे संगीता जी का पार्लर देखना है। उसके बाद साजिद ऊपर जाता है, बताया जा रहा है जावेद बाहर होता है और फिर बड़े बेटे को यानी कि आयुष को ऊपर बुलाता है पार्लर देखने के बहाने। वहां पर उसके ऊपर हमला करता है धारदार हथियार से। और उसके बाद जो सबसे छोटा बेटा है, सबसे छोटा बेटा जो है आहान, उसको पानी लेने के बहाने बुलाता है और उस पर भी हमला कर देता है। मैं उन दोनों भाइयों के बीच वाले भाई से बात करने जा रहा हूं, उसका चेहरा जरूर ब्लर कर लें। हमारे साथ पीयूष मौजूद है और चश्मदीद है किस तरीके से साजिद ने हमला किया। बेटा, घर में जब आया था साजिद, क्या बोला था साजिद ने, क्या करा उसने? जब वो आया तो कहने लगा हमारी पत्नी एडमिट है हॉस्पिटल में, 11 बजे का टाइम दिया। फिर ऊपर मेरे दोनों भाई को ले गए और मेरे सबसे बड़े भाई से चाय मंगाई और छोटा भाई भी चला गया। फिर जब चाय आई तभी मेरे छोटे भाई को भेज दिया नीचे पानी लेने को, तभी मेरे बड़े वाले भाई पर हमला कर दिया, फिर छोटे वाले पर। जब मैं गया तभी उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। मैंने उनका चाकू दूर धक्का देकर तभी मैं नीचे भाग आया। मैं मम्मी अम्मा को बाहर बुला लाया सभी, तभी मैंने कुंडी लगा दी। बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो और ज्योत्सना ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है बच्चा जो है, और किस तरीके से उसने मंजर देखा है वो आप समझ सकते हैं। उनके पिता जो हैं वो इस वक्त अपने बेटे की बात सुन के उनकी रूह कांप रही है। अपने साथ चाकू लेकर आया था वो, और आपके भाई को कुछ बोला उसने, क्यों मार रहा है? क्योंकि आपने बहुत स्ट्रांग काम किया बेटा, आपने अपने आप को बचाया, अपने परिवार को बचाया। क्या बोल रहा था वो? वो बोल रहा था हमें 5,000 11,000 रुपए की जरूरत है। फिर पार्लर देखने के लिए ऊपर भाग चले गए जबरदस्ती। मेरी मम्मी मना करी तब भी जबरदस्ती ले गए उन दोनों को। तभी ऊपर चीखने की आवाज आई मेरे छोटे भाई की। जब मैं देखने गया मुझ पर भी हमला करा। तभी क्या था उसके बाद? कितना बड़ा चाकू था या क्या था? उस तरह था, क्या था? इतना बड़ा चाकू था, बहुत धार और ग्रे कलर का था। अच्छा, साजिद ही ऊपर था या उसका जावेद भी था वहां पर साथ में? दोनों घर के अंदर थे। और छत पर मेरे भाई और मेरा छोटा भाई था और कोई था ही नहीं। फिर मैं भी चला गया ऊपर, फिर मैं नीचे भाग आया था। आपने फिर नीचे आकर अपनी दादी को, अपनी मम्मा को क्या बताया? मैंने कहा मम्मी ऊपर मत जाना वरना वो चाकू मार देंगे भैया। तभी मैंने मम्मी अम्मा को बाहर लेकर आया और तभी सब लोगों को बुला लिया मैंने। और ऊपर मेरे भाई पड़े थे, तभी मैंने जो किवाड़ लगा दिया और दुकान का शटर बढ़ा दिया। तभी सब लोग आए, पुलिस आ गई, तभी उनको पकड़ के ले गई। फिर बेटा, एक बात और बताओ, आपने पूरे अपनी मम्मी की, अपनी दादी की जान बचाई, अपनी जान बचाई। सामने ही दुकान है साजिद की। आप लोग क्या पहले जाते थे कटिंग वटिंग कराने? जानते थे आप साजिद को? और आप और आपके भाई पहले से मुलाकात थी? हाँ, जानते थे। कभी कोई ऐसी बात कही साजिद ने? कभी डांटा या कभी कुछ गुस्से में आप लोगों को कहा उसने पहले कभी? नहीं, पहले कभी नहीं कहा। आप क्या बोलते थे साजिद को जब दुकान पर जाते थे, जब कटिंग कराने जाते थे? क्या बोलते थे उन्हें? मैं कहते भैया बाल काट दो। मैं आपने कभी सोचा था मतलब साजिद ऐसा करेगा आपके साथ, भाई के साथ, बड़े भाई के साथ? कोई बात थी क्या उसकी? नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए ज्योत्सना, भैया कहता था कि भैया हमारी कटिंग कर दीजिए। इतना भरोसा पूरे परिवार का, और उस भरोसे का किस तरीके से कत्ल किया है साजिद ने। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। आपके बेटे ने अपनी और आपकी पत्नी की, दादी की, सबकी जान बचाई है। आपको मोटिव कुछ समझ में आ रहा है कि अगर किसी से कोई रंजिश है, बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया? कुछ समझ में आ रहा है? रंजिश हमारा मतलब किसी से ना हो पाई तो कैसे हम कहते रंजिश हमारी उससे है, और पता नहीं क्यों। मैं आपको दिखा दूं बेटा, आपके कहां कहां चोट लगी है, आपको कहां मारा?
एक तो इधर और एक इधर। पीछे भी मारा आपके? चाकू नहीं मारा, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, मैं तभी मैं गिर गया, तभी मेरे उंगली पर जो हल्का सा कट लगे तभी मैं नीचे भाग आया। तो देखिए बेटे, जो बच्चा है ये पीयूष, इसके हाथ में चोट है, हाथ में चाकू लगा, पीछे इसके सर पे थप्पड़ मारा और इसको ये फिर नीचे आ गया। मैं इनके पिता जो है उनसे एक दरख्वास्त करूंगा। आप सालों से जान रहे हैं कि सामने की दुकान है साजिद की, पहले कभी कोई वाद विवाद हुआ? 2 साल हुए 3 मतलब रहने आया हूँ ना, मेरा मकान उधर है दूसरा। जब यहाँ पहला भी आया ना जल्दी में तो दुकान में तो यहाँ थी मतलब जो है। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि जैसे सामने सैलून है साजिद का, अब यहाँ पर अब इनका ब्यूटी पार्लर है, तो क्या इस चीज को लेकर कोई कंपटीशन या मन में उसके कोई रंजिश थी? इस चीज की कैसे कहते हैं हम, उसकी बात को मान लीजिए क्या रंजिश उसके हमारे मन में है या किस चीज का वह भड़का हुआ था कि हमारे ऊपर ऐसे बार करेगा, इस चीज का हमारी कोई समस्या नहीं है। तो वजह आपको नहीं पता चल रही है क्यों मारा? पुलिस से अब आगे बात हो पाई? पुलिस ने कहा कि साजिद इंक्लूड था इसमें, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, उसने हमला करने की कोशिश की। कुछ और पुलिस बता पा रही है जावेद के बारे में या फिर? नहीं, दोनों को हमने एफआईआर लिखाई, दोनों के नाम। ये दोनों थे हमारे घर में आए थे और हमसे पैसे मांग रहे, दिए हमने उसको और बस ये लिखवाया हमने, पूरा नाम दर्ज कराई रिपोर्ट उनके नाम 2 लोगों के। तो देखिए ज्योत्सना, जिस तरीके से परिवार का साफ तौर पे ये कहना है कि पैसों की मांग की गई। अब मैं आपको एक बार दोबारा से पूरा घटनाक्रम जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे सहयोगी अर्जुन जो है वो पूरी तस्वीर जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बदायूं का मेन चौक है और मेन चौक में बिल्कुल मेन रोड पर ये मकान है विनोद जी का, संगीता जी का, जहां पर ये 3 मासूम बच्चे अपनी दादी परिवार के साथ यहां पर रहते थे। और जो विनोद है वो बाहर नौकरी किया करते थे और यहां पर फर्स्ट फ्लोर पर संगीता अपना संगीता ब्यूटी पार्लर के नाम से पार्लर चला रही थी। जो बच्चों के पिता हैं उनका कहना है कि वो यहां पर 2-3 साल से ही रहने आए हैं, पहले वो कहीं और रह रहे थे। अब आप सोचिए कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, पीयूष से हमने बात की, उसका ये कहना है ज्योत्सना की वो उनके परिवार में और भी जो बच्चे थे, उनके भाई थे, वो ये सामने वाली दुकान पे, साजिद की दुकान पे यहां पर अपनी कटिंग कराने अक्सर आया करते थे और वो जानते थे कि कौन साजिद है कौन जावेद है। जिस तरीके से एक रिलेशन हो जाता है किसी भी कॉलोनी में कि आप जहां कटिंग कराने जाते हैं, बचपन से जाते हैं, एक भरोसा हो जाता है। वो यहां पर आते थे और जैसा कि बच्चे ने बोला, वो बोलते थे भैया हमारी कटिंग कर दो। और ये शख्स जो है शाम 7 बजे के आसपास ज्योत्सना अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद सीधा जाता है और किस बहाने से जाता है? मदद मांगने के बहाने से जाता है। और सामने ये संगीता का घर है, बिल्कुल रोड क्रॉस करते ही, बहुत कम डिस्टेंस है। और यहां पर पहुंचने के बाद जैसा कि परिवार का कहना है कि दोनों लोग मौजूद थे और जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें भी साजिद और उसके भाई जावेद का नाम लिखा है कि वो दोनों घर के अंदर आए थे, पैसे मांगे और उसके बाद हमला किया। यहां पर दादी जी मौजूद हैं, उनसे भी एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। हमारा पीयूष कहाँ गए? पीयूष यहीं पर है, पीयूष अभी अपने पापा के साथ है, आप परेशान ना होए। आंटी ये बताइए, ये बताओ कि शाम कितने बज रहे थे जब यहां पर पहुंचा साजिद और क्या बोला उसने? आप जी हमें पता, हमसे कोई बात ना हुई, बहू से बात हुई, वही बता रही हैं कि जब वो आया तो बोले मेरी जो वाइफ है प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल में भर्ती है, 2-3 घंटे का टाइम दिया है डॉक्टर ने और मुझे पैसों की परेशानी है। हमारे लड़का को फोन किया बहू ने कि ये 5 रुपए मांग रहा है, तो बोले दे दो, कल दे देगा। यही पड़ोस का तो यही दुकान चलाता है, तो भाई बाल काटता था, दे दिए पैसे 5000 और बोले अच्छा तो ठीक है भैया तुम बैठो, हम चाय लाते हैं। चाय बनाई, फिर बोला ऊपर चले जाएं, दोनों को ऊपर को ले गया बुला के, दोनों काट डाले। जे भी गए थे, जे भाग के आया ऊपर से, अम्मा देखो क्या हुआ, अम्मा देखो, इसे से पूछो, इसे पता है ऊपर वाली बात पता है। आइए अंदर आइए। मैंने बताना है, बहू से पूछो, हमें ना पता है। तो फिर ऊपर चाय वाय दी और नहीं ना चाय रखी, कुछ ना चाय पानी कुछ ना, पैसे ले गया 5000, तब तक तो काट दिए। अच्छा। पानी जो बच्चा ले गए हैं, पानी जो मारे हैं बच्चा पानी भी ले गए हैं। हम कटिंग वगैरह कराने जाते थे सामने साजिद की दुकान। हाँ, दोनों भाई दोनों चलाते थे दुकान, दोनों भाई चलाते थे दुकान। घर पर भी दोनों आए थे? दोनों आए थे, एक बाहर खड़ा रहा बाइक से नीचे, एक ऊपर गया था। ये दादी हैं जो कि बता रही हैं किस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। इतनी बड़ी छुरी थी, यहाँ खड़ा था, यहाँ पर ग्रिल पर पहले से, यानी कि लेकर आया था छुरी वो अपने साथ? छुरी लेके ही आया हुआ, मैंने देखा नहीं छुरी, जब छुरी नहीं थी तो छुरी आई कैसे उसके ऊपर? जब मैंने छुरी से जो है एक बार उनसे भी हम आपकी बात एक बार दोबारा से कराएंगे
कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हमने चश्मदीद जो है उनसे बात कराई, जो बेटा है पीयूष, साथ ही जो मां है संगीता जी, एक बार उनसे फिर से एक बार हालात समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप कंडीशन समझ सकते हैं, इनके दोनों बच्चों के ऊपर जो है हमला किया साजिद ने, बुरी तरीके से उन्हें धारदार हथियार से, जिसमें इनके दोनों बच्चों की जान चली गई। एक बार संगीता जी से बात एक बार करने की कोशिश करेंगे। संगीता जी, आपकी दुकान के सामने ही साजिद की दुकान है। पीयूष से हमारी बात हुई, वो बता रहा है कि वो अक्सर वहां पे कटिंग कराने जाते थे, बोलते थे भैया हमारी कटिंग कर दो। आपको क्या लग रहा है कि क्यों मारा है उसने? कुछ समझ में आ रहा है कि वो पहले से तैयारी से आया था मारने की? वो हो सकता है, क्योंकि वो पता नहीं इसने प्लान पहले से बनाया होगा, ऐसे अचानक है तो मारने आएगा नहीं, कोई जरूर चाकू लेके आया था। और कल दुकान इसने 6 बजे बढ़ा दी, दुकान अपनी बंद करके, और वो इंतजार नीचे कर रहा है, उसे भेजा दुकान पे, बोला क्लेचर ले आओ, तो हमने 3 क्लेचर दे दिए। बोला हम 20 वाले थे, तो हमने कोई बात नहीं, तुमसे नफा क्या लूं, तुम 15 के दे दो। तो उसे 45 के मैंने लगा के दिए, 5 वापिस कर दिए। फिर बोला भाभी एक काम से आया था। हमने बताओ भैया क्या है? बोला कि वो मुझे 5000 रुपये की जरूरत थी, पैसे तो हैं, मेरी बहू जनाने अस्पताल में भर्ती है, तो उसके डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया है, और वो गया है हमारा जावेद भाई, वो दुकान बंद करके वो गया है। अब वो यहीं खड़ा था, कह रहा कि वो दुकान में पैसे बंद हो गए। तब चल कोई बात नहीं, कल दे देना, तेरा काम निकल जाए। फिर वो यहाँ पे खड़ा रहा, बोलो कि अरे टाइम नहीं कट रहा है, और तो हमने कि चलो कोई बात नहीं। यहाँ खड़ा थे, आ गया ग्रिल के पास, ये बात कर रहा, हाँ फोन मिलाते मिलाते, मुझे क्या पता इसका क्या है। ये कहता इसको लेके गया कि चल मुझे पार्लर दिखा दे, उसको लेके ऊपर गया, उसे पार्लर देगा, फिर उसे बहला के ऊपर ले गया। उसने लाइट जला दी तो सारी लाइट बंद कर दी, उसे अंधेरे में मारा। और अन्नी से गया तो उसने देखा तो उसको भी पकड़ के वही मार दिया। और पीयूष हमारे छोटे हैं, वे बेचारे हाथ जुड़ा के भाग के आए वहां से, और हमारे रोए कदरी से काट के मारा दोनों को, मेरे बच्चों को दोनों को मारा। एक 13 साल का था, एक 7 साल का था, दोनों को मारे, बड़े दर्दी से मारा। संगीता जी, पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है साजिद को, और पुलिस से कुछ कहना चाहती हैं आप इस और मामले में? और हमें जावेद की भी लाश चाहिए, जिसने उसने 2 मारे, मुझे भी 2 सारे दोनों चाहिए। वो अभी जावेद रह गया, जावेद भी चाहिए मुझे, उसकी भी मौत चाहिए मुझे, उसकी भी लाश चाहिए। जैसे हमारे 2 गए, मैं भी 2 देख लूंगी तभी चैन से बैठूंगी। किस तरीके से पैसों की मदद के बहाने साजिद घर के अंदर घुसा, और घर के अंदर घुसने के बाद पैसे भी दिए। अपने पति से बात की संगीता जी ने कि पैसों की जरूरत है, सामने ही दुकान है, उन्होंने भी भरोसा जताया कि ठीक है वो कल पैसे वापस दे देगा। पैसे दिए, फिर ये कहा कि अभी मुझे अस्पताल जाने में समय है। ये ग्रिल है, ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं, यहां पर फिर वो खड़ा हो गया, और यहां पर खड़े होने के बाद जो साजिद है वो यहां पर काफी देर तक पहले खड़ा रहा, और उसके बाद उसने आयुष को ये कहा, जो यानी कि बड़ा बेटा है, जो 12-13 साल का बेटा है आयुष, उसे ये कहा कि उसके पास समय है, वो उसे पार्लर दिखा दे 1st फ्लोर पर। वो अपने साथ आयुष को लेकर ऊपर जाता है। आयुष भी उस पर भरोसा कर लेता है, और भरोसे की वजह ये होती है कि अक्सर कॉलोनी के अंदर सामने ये लोग कटिंग कराने जाया करते थे, एक दूसरे को जानते थे, अच्छे से भरोसा करते थे। ये 1st फ्लोर पर यहां पर पार्लर है, मैं आपको दिखाऊं। इसको देखने के बहाने पहले यहीं पर पहुंचा, ये जो पार्लर है, यहां इस पार्लर को देखने के बहाने आयुष को लेकर आया कि मुझे तुम्हारी मम्मी का पार्लर देखना है, क्योंकि वो भी सैलून की दुकान चलाता है। इस पार्लर को देखने यहां पर पहुंचता है, और उसके बाद जैसे ही उसे लगता है कि बाकी के परिवार के लोग नीचे हैं, वो सीधा आयुष को लेकर ऊपर जाता है, यानी कि 2nd फ्लोर पर। और आयुष सोचिए बिल्कुल इस बात से अनजान कि उसने साजिद ने अपने पास एक बड़ा धारदार हथियार, चाकू जो है वो छिपाया हुआ है, उसे लेकर वो सीधा टेरिस पे आता है। और जैसा कि जो मां है उनका ये कहना है कि ऊपर जाकर लाइट बंद कर देता है। साजिद यहां पर पहुंचता है,
हालांकि यहाँ पर ब्लड के बहुत निशान अभी मौजूद हैं इस टेरिस के ऊपर। जी। यहाँ की लाइट जल रही होती है, आप देखिए ऊपर टीवी की अपनी ये एक मोमबत्ती मर्यादा की होती लाइट है है, अभय, ये और उस लाइट जल मर्यादा रही- का पालन करते हुए हम वो तस्वीरें दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत विस्तार से आपने ये पूरा घटनाक्रम समझाया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारी के लिए।